हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप और आज फिर हाजिर हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। और लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो कहा वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटाऊंगा। मैंने कहा था कि गोल्ड को आप 1865, 1866, 68, 70 कहीं से भी सेल कर दो यार। 1855 से कर दो, 58 से कर दो, 1850 से ऊपर ऊपर कहीं से भी सेल कर दो, 1820 का टेक प्रॉफिट रख लो और देखो क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लास्ट वीक के सारे टेक प्रॉफिट हिट हुए। एक दिन मैंने बाय भी करवाया था गोल्ड, उसका भी टेक प्रॉफिट हिट हुआ है। एंट्री जो सेल की ले सकते हैं वो 1870 से ले सकते हैं, 65 से ले सकते हैं, 1822 या 1820 का बहुत अच्छा टेक प्रॉफिट है। 1820 ले और बाय निकल जाए। एनालिसिस थे उसमें जो मैंने टारगेट दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वो हिट किए। और ना सिर्फ वो हिट किए, मार्केट ने बड़ी रिस्पेक्ट दी और उसके लिए मार्केट का मैं शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से मूव करने वाली है, तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। गोल्ड के वीकली एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। आज मैं आपके साथ 4 चीजें शेयर करने वाला हूं गोल्ड के रिलेटेड, जो कि आपको बताएंगे कि गोल्ड के अंदर नेक्स्ट वीक मूव क्या रहेगी। सबसे पहले तो हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक्सपर्ट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल एनालिसिस को ही देखेंगे। मंथली, वीकली और इंट्राडे ट्रेडिंग के हम अंदर देखेंगे कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए पिछले 3-4 वीक से तो मैं आपको गोल्ड को सेल करवा रहा हूं और मैं आपको 3 तलवार का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से प्रॉफिट दे रहा है। क्या मार्केट अब मजीद नीचे जाएगी? अगर मजीद नीचे जाएगी तो कितना जाएगी? क्या वो 1680 के एरिया को दोबारा टेस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? तो ये हमने देखना है टेक्निकल के थ्रू। उसके बाद हमने देखना है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल इवेंट्स कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर कौन कौन से हैं और फंडामेंटल के अंदर आने वाले मेजर चेंजेस कौन कौन से हैं जो मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप या डाउनवर्ड लेके जाने में हेल्प कर सकते हैं। नंबर 3, हिस्टोरिकल चार्ट डाटा लेके उसके ऊपर सेंटीमेंट एनालिसिस करेंगे कि मार्केट के अंदर सेंटीमेंट क्या है, आने वाले दिनों में मार्केट किस तरफ मूव कर सकते हैं। तो जब तीनों चीजों को मिलाएंगे तो इंशाल्लाह एक ऐसा इंपैक्ट क्रिएट होगा कि आपको मूव आने से पहले ही पता होगा कि ये मूव क्यों आ रही है। नंबर 4, जो कि मेजर रीजन है गोल्ड के अंदर ट्रेड करने की एक यूनिक स्ट्रेटजी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। उसकी वजह यह है कि लोग कहते हैं कि यार आपको हम फॉलो करके प्रॉफिट करते हैं, जब हम खुद ट्रेड करते हैं हम लॉस करते हैं। लास्ट वीक भी 3-4 दफा लोगों ने ऐसा ही किया मेरे साथ, जब ट्रेड की लोगों ने प्रॉफिट किया और बाद में जब खुद ट्रेड की तो उसका क्या रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा। छोटी सी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, उसके मदद से आप इंशाल्लाह खुद ट्रेडिंग करके भी कभी नुकसान नहीं करोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। तो लास्ट वीक और इस वीक क्या हुआ और उसमें क्या मेजर गलतियां रही आपकी, और एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है और ये वीडियो देखते के ही आप लर्न करोगे कि राहील भाई किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। आप भी इंशाल्लाह एक इसी तरह से एनालिसिस करना सीख जाएंगे। तो देर नहीं करते, हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। जी मुझे पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वीडियो को लाइक आपने ऑलरेडी कर दिया है। कमेंट में इंशाल्लाह राय भी आप वीडियो के एंड में मुझे पोस्ट करेंगे, तो मुझे इन चीजों की कहने की जरूरत नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी कम्युनिटी ग्रो कैसे करेगी। जिस तरह के जितने भी आपके गोल्ड के अंदर ट्रेड करने वाले या फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करने वाले या जिस तरह क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करने वाले दोस्त अहबाब है, उन तक वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो अपने उन दोस्तों को व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड करें, फेसबुक की प्रोफाइल पे ये वीडियो शेयर करें, या जैसे भी आपका दिल कर रहा है उन दोस्तों को इस वीडियो के नीचे टैग करें। सो हमारी कम्युनिटी ज्यादा ग्रो कर सके, हम ज्यादा लोग होंगे तो मेरा ज्यादा दिल करेगा आपको ट्रेड करवाने में और प्रॉफिट करवाने में। आपने देखा ही होगा कि जब मुझे 100-150 बंदा देखता था तो मैं भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था। कभी लाइव आ गया, कभी ना लाइव आया, कभी ट्रेड दे दी प्रॉफिटेबल, कभी ना दी। लेकिन अब जैसे ही 500-600 से ज़्यादा लोग मुझे देख रहे हैं डेली की बेस पे लाइव ट्रेडिंग रूम में, तो मैं भी आपको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ।
तो और ज्यादा प्रॉफिट करवा रहा हूँ पिछले 3 वीक से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारी कम्युनिटी मजीद ग्रो करे। ओके जी, तो गोल्ड के चार्ट के ऊपर चलते हैं हम। गोल्ड के चार्ट के ऊपर सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपके नोट करने वाली है, वो जो हमारा 3 तलवार वाला फार्मूला है उसको आपने देखना है कि क्या वो चला है, क्या वो हिट हुआ है या नहीं। सो हमने 3 तलवारें ड्रॉ की थी जी। सबसे पहले मैं चार्ट को क्लियर करता हूं सो आपको सारा कुछ नजर आ सके। और उसके बाद ये देखें जरा, यहां पे बनी 3 तलवारें इकट्ठी, और उसके बाद मार्केट ने मैंने बोला था कि मार्केट 1888 से हम सेल करेंगे, और उसके बाद मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1888 से सेल करके हमने 1820 का टेक प्रॉफिट रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट हुआ। अच्छा, लास्ट वीक अभी आप सुन ले मैंने क्या कहा। सो हम पहली एंट्री जो सेल की ले सकते हैं वो 1870 से ले सकते हैं, 65 से ले सकते हैं, 75 से ले सकते हैं। जो दूसरी एंट्री है वो 1888, 1890, 1895 के दरमियान होगी, और उसका जो स्टॉप लॉस है मे बी 1900, 1905 मैक्सिमम। और स्टॉप लॉस के बारे में तो मैं बताता भी नहीं होता अक्सर, वो मैं कहता हूं कि आपकी अपनी मनी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, मैं कि उसके बारे में बताऊं। हाँ, हम टेक प्रॉफिट को देख लेते हैं कि अब हमने कहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो लास्ट वीक भी मैंने बताया था, अब फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो हम अपना पहला टीपी बुक करवाएंगे इंशाल्लाह 1850, ठीक है। फिर उसके बाद 1835 के करीब है, फिर हमारे पास 1822 या 1820 का बहुत अच्छा टेक प्रॉफिट है, 1820 ले और बाय निकल जाए। ट्रेड लगा दी हमने 1865 पे, 1870 पे। अब उसका रिजल्ट क्या आया, एनालिसिस थे उसमें जो मैंने टारगेट दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वो हिट किए, और ना सिर्फ वो हिट किए, मार्केट ने बड़ी रिस्पेक्ट दी, और उसके लिए मार्केट का मैं शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह कि मैंने पुरानी वीडियो में बोला है लास्ट वीक की कि 1820 से आपने निकल जाना है, तो 1820 तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आई है, ठीक है जी। अब क्या है, अब मजीद मार्केट अपवर्ड मूव करेगी या डाउनवर्ड मूव करेगी, क्योंकि हमारा 3 तलवार वाला पैटर्न तो बड़ा हिट हुआ है, और जिसने हमें तकरीबन पूरा वीक 2-3 वीक गोल्ड के अंदर हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट, ठीक है, सबसे पहले वो देखना चाहिए कि हमें कि आगे क्या होगा। लेकिन उससे पहले कि आगे क्या होगा, हमने सबसे पहले देखना है कि इसके फंडामेंटल्स इवेंट्स क्या हैं आगे आगे। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। मंडे को कोई खास इवेंट नहीं है, इवन यूएस और बैंक में कनाडा के बैंक में हॉलिडे है। यूएस बैंक हॉलिडे की मैं रीजन जानना चाहूंगा। तो ये कोई प्रेसिडेंट डे है जिसकी वजह से यूएस का बैंक हॉलिडे है, तो प्रेसिडेंट डे की वजह से ये यूएस की बैंक मार्केट ऑफ रहेगी, और कनाडा में भी बैंक्स ऑफ रहेंगे, तो मंडे वाले दिन इतनी खास मूव होने वाली नहीं है। सो आई एम जस्ट ट्राई कि हम चिल अप करें और मंडे को लर्निंग कोई कर लें। जिस तरह के साइकोलॉजी मैं सिखा सकता हूँ आपको, और आपको लालच से कैसे लड़ना है वो सिखा सकता हूँ, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है वो सिखा सकता हूँ। तो वो कमेंट में आप राय दें कि मंडे को मुझे लाइव आना चाहिए या नहीं, और लाइव आके आपको टीच करना चाहिए या नहीं। ओके जी, ट्यूसडे वाले दिन की अगर बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे जो जीबीबी की फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है, यूरो की न्यूज़ है, कैट की न्यूज़ है, लेकिन जो हमारा डॉलर इंडेक्स के लिए जो ज़रूरी है वो है यूएसडी का डाटा। तो यूएसडी का फ्लैश सर्विसेज पीएमआई मौजूद है। मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि फ्लैश सर्विसेज पीएमआई क्या होता है, इसका मतलब क्या है, और इसका मार्केट के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, और हमें इसकी क्यों केयर करनी चाहिए, क्यों हमें इसको लर्न करना चाहिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और होम सेल का डाटा है। तो ये कुछ डाटाज हैं जिनके ऊपर इंशाल्लाह ट्यूसडे को ट्रेड करने में हमें मजा आएगा। इसके अलावा वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे के अंदर यूएसडी की कोई न्यूज़ नहीं है, एनजेडी की न्यूज़ है, एयूडी की न्यूज़ है, उनके ऊपर मैं आपको ट्रेड करवा के अच्छा प्रॉफिट करवाऊंगा इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। लेकिन बुध वाले दिन रात को 12 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है, तो वो रात को 12 बजे देखेंगे इंशाल्लाह बुध वाले दिन। अगर बात की जाए जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसके ऊपर बात करेंगे हम इंशाल्लाह। जुमे वाले दिन जो है पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ बाय मंथ का डाटा है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारे पास इवेंट्स आ गए हैं, तो हमें ये पता चला कि गोल्ड के अंदर अगर हमने ट्रेड करनी है तो मंडे का दिन फारिग है, कोई मजा नहीं आएगा। इसके अलावा बुध वाले दिन भी मार्केट हलचल रहेगी थोड़ी सी, लेकिन मंगल, जुमेरात और जुम्मा 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे गोल्ड के ऊपर ट्रेड करने के लिए। सो इसके ऊपर देखेंगे हम इंशाल्लाह गोल्ड के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके जी, तो आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जरूरी है कि हम
मंथली से स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह के जनवरी 2023 में मार्केट ओपन होते ही अपसाइड मूव की, फरवरी 2023 में मार्केट ओपन होते ही डाउनवर्ड मूव की, और जितना मार्केट जनवरी 2023 में जहां से स्टार्ट हुई थी फरवरी 2023 में मार्केट उधर तक वापस आ चुकी है। जनवरी 2023 की मार्केट स्टार्ट हुई थी 18-22 से, और कल मार्केट ने 18-20 18-19 का जो है वो लो हिट कर दिया था गोल्ड ने। सो दैट मीन अब हमारे पास जो मार्केट के अंदर इस कैंडल के क्लोज होने में, इस मंथ की कैंडल के क्लोज होने में 10 दिन बाकी हैं। तो 10 दिन में मार्केट अब क्या करेगी? क्या मजीद मार्केट नीचे आएगी या मार्केट यहां पे अप डाउन करेगी? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगले 10 दिन में मार्केट वापस चली जाए जहां से वो नीचे आना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि पीछे अच्छा मेरे पास एविडेंस क्या है? ये जो बात मैं कर देता हूं ना, ये मैं शुगलियां नहीं छोड़ता, तुक्के नहीं लगाता, हवा में बातें नहीं करता, इसके पीछे एविडेंस होता है। और एविडेंस क्या है? एविडेंस बहुत ही प्यारा है। एविडेंस क्या है कि इससे पीछे आप 3 कैंडल्स को देखो, और वो 3 कैंडल्स क्या है? नवंबर 2022, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023। ये 3 मंथ की जो कैंडल्स हैं, ये 3 मंथ की कैंडल निहायत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती हैं कि इन्हां दे उत्ते कोई डोजियां शोजियां, कोई हमर शमर, कोई स्पिनिंग टॉप, कोई डोई शोई, कोई जनाब इसकी टांगे नहीं है, ऊपर नीचे टांगे नहीं है। तो द कैंडल्स आर लुक लाइक मारोबोजो कैंडल्स। अब मारोबोजो कैंडल किस तरह की बनी? बाय की, पॉजिटिव मारोबोजो। अब जब बाय की मारोबोजो बनेगी, उसके बाद मार्केट एक सेल की मारोबोजो बना देती है। तो कोई लॉजिक समझ नहीं आता कि पिछले 3 महीने से बुलिश हायर था, 1 महीने में जनाब बैरिश हायर हो गया, और वही राज करेगा क्या? क्या दादागिरी है क्या? क्या कोई बदमाशी है क्या? ऐसा नहीं चलने वाला। तो भाई देयर इज समथिंग, इस बात को जरा समझे। जिस बंदे ने इस बात को मिस कर दिया, उस बंदे ने अपनी लर्निंग को मिस कर दिया, ट्रेडिंग को मिस कर दिया। देखें, मार्केट 8 महीने डाउनवर्ड मूव करती रही, लेकिन डाउनवर्ड जब मूव करती रही तो नीचे डोइयां शोइयां, डंडे शंडे, टांगे शांगे वो बनाती रही अपनी ना, जिसको आप स्पाइक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये देखें, स्पाइक्स आ रहे हैं, विक्स बोलते हैं आप, बड़ा ही क्या क्या अंग्रेजी बोलते हो, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, ठीक है। ये देखें, मैं तो पंजाबी बंदा हूँ, झटका बंदा हूँ, तो मुझे तो ये डोइयां शोइयां नजर आ रही हैं, ये कैंडल्स की टांगे नजर आ रही हैं पीछे, लेकिन अब आगे कुछ नहीं नजर आ रहा। अब जब मार्केट बुल कैंडल बनाती है तो कोई टांग शांग नहीं निकली, कोई डोई शोई नहीं निकली, कोई डंडी शंडी नहीं निकली, कोई स्पाइक नहीं बने। हाँ, और जब मार्केट बेरिश कैंडल बनाती है तो लंबे लंबे टांगे छोड़ती है नीचे। ये देखें, ये देखें, ये रिकॉर्ड है पीछे, मेरे पास प्रूफ है। सो माय पॉइंट इज कि अगले 10 दिन में कुछ भी हो सकता है, पलड़ा चेंज हो सकता है। इसीलिए मैंने अपने कुछ खास दोस्तों को नाम लेके मुखातिब करके कहा कि भाई बाइंग के अंदर अब बैठने का टाइम आ रहा है, और अब जो सेल के अंदर जो तुमने क्लोज लगाई है ना, ट्रेड 1888 से 1890 से, आपने 1875 से, 1870 से, 1860 से तुमने सेल की ट्रेडें लगाई हैं, और 1820 पे उनको कैश इन करो, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने क्लोज कर लिया, और जिन लोगों ने नहीं क्लोज किया वो नुकसान में रहे। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जुमे वाले दिन जब मार्केट ने जुमे वाले दिन मार्केट ने जब 1820 को 1819 को टच किया, तो मैंने लोगों के नाम लेके कहा, यार इनाम फ्राम हांगकॉन्ग प्लीज़ बुक करो अपना सेल का ऑर्डर और निकल जाओ सेल में से, और क्योंकि मार्केट अब रिवर्स करने वाली है। और फिर मैं जाते जाते क्या गया जुम्मे वाले दिन कि मुझे लग रहा है कि ये जो मार्केट है ये बहुत लंबी पूछल छड़ने वाली है, डोई छड़ने वाली है, टांग बनाने वाली है, विक्स बनाने वाली है। और मैंने बता दिया कि मुझे लग रहा है कि ये सारा का सारा जितना मार्केट नीचे आई थी वो रिवर्स होने वाला है। तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वहां पे बाय की ट्रेड ले भी ली, मैंने किसी को बताया भी नहीं, मैं कुछ दोस्तों को बता दिया कि इशारा कर दिया कि सेल ना लेना, अब सेल बुक कर लो और बाय मार्केट का इरादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोल्ड को द सेम डे
हमने सेल करके भी पैसे कमाए और हमने बाय करके भी पैसे बनाए। और ये ऐसा नहीं कि मैंने अकेले ने बनाए, ना 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 ना, ये नहीं कह सकते आप। मैंने उससे एक पिछले दिन उससे एक दिन पहले आपको बाय करवाया गोल्ड, यहां से आपने भी प्रॉफिट कमाया। अब ऐसा नहीं है कि आप बोले कि आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, मैं आपको भी बाय भी करवाता रहा हूं और सेल भी करवाता हूं, लाइव ट्रेडिंग रूम में फ्री में करवाता रहा हूं, ठीक है। तो अब जो हम नया सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे 200 प्लस यूट्यूब के मेंबर्स हो चुके हैं एंड जो मेरा टारगेट था वो अचीव हो चुका है। अब मैं जो फुल डे लाइव रहने का प्रोग्राम बनाया हुआ है मैंने, वो मैं रहा करूंगा फुल डे लाइव, लेकिन मेंबर्स ओनली में। मैं पब्लिक में लाइव नहीं रहूंगा। पब्लिक में लाइव आया करूंगा वही 1 घंटे लाइव आया करूंगा और 1 घंटा ही लाइव आकर ट्रेड करवाया करूंगा बस। यानी कि सिर्फ न्यू ईयर सेशन में मैं लाइव आया करूंगा और वो भी 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए, और बाकी टाइम मैं यूट्यूब पे लाइव रहा करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मेंबर्स ओनली में। तो अगर आपने अपनी मेंबरशिप नहीं ली तो अभी अपनी मेंबरशिप ले लें। डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन का बटन है यूट्यूब मेंबर को ज्वाइन करने का, उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर लें। और अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मेंबरशिप कैसे लेनी है तो उसके लिए हेल्पफुल वीडियोस हैं यूट्यूब के चैनल में पड़ी हैं मैंने, वो भी मैं इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उनको देख के आप अपनी मेंबरशिप कंफर्म करो, ठीक है। इसके अलावा मेरे जो वीआईपी मेंबर हैं उनके लिए ये है कि अपने जो वीआईपी मेंबर हैं उनके लिए मैंने फेसबुक पे एक सीक्रेट ग्रुप क्रिएट कर लिया है। अब उस सीक्रेट ग्रुप पे क्या होगा कि मैं उन लोगों को ही ऐड करूंगा जो मेरे वीआईपीज होंगे। मेंबर्स को ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेंबर को और फेसबुक वालों को सेम चीज मिलेगी, ठीक है। तो सीक्रेट ग्रुप के अंदर, फेसबुक के अंदर सीक्रेट ग्रुप है और सीक्रेट कम्युनिटी है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। तो सिर्फ वीआईपी लोगों को ही ऐड करूंगा और वीआईपी का फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको फिल करें। केवल वही लोग फिल करें जिनका अकाउंट हमारे अंडर है, बाकी लोग अपना टाइम वेस्ट या मेरा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। और बाकी 20-50 या 100-150 डॉलर वाले लोग भी मेरे से दूर ही रहें, ठीक है जी। ओके जी, आगे चल रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि मेरे साथ मिलके आप किस तरीके से एक ही दिन में बाय, एक ही दिन में सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, और मेरे साथ जुड़ के आप किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ऑलरेडी मार्केट हमारी जो वीडियो है वो 15 मिनट की हो चुकी है। अच्छा, तो ये तो हमने बता दिया कि हमने यहां से बाय करवाया, आपको यहां से बाय करवाया, यहां से बाय करवाया और अच्छा प्रॉफिट भी करवाया। फिर हमने आपको यहां से सेल करवाया, 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 यहां से सेल करवाया। ओ माय गॉड भाई साहब, लोग मेरे पे पहले इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हें पहले ही पता चल जाता है मार्केट किस तरह मूव करने लगती है। लोग मेरे पे पहले इल्जाम लगाते हैं कि ये मार्केट को खुद चलाना होता है। ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, प्लीज 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 मेरे पे ऐसा कोई इल्जाम ना लगाए। मैं एक छोटा सा टेक्निकल एनालिस्ट हूं और मेरा मार्केट में जो एक्सपीरियंस है उसी के बिहाफ पे मैं ट्रेड करवाता हूं। मेरे पास कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है और ना ही मैं सर्टिफाइड हूं, तो प्लीज मेरे पे इतना ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वीकली एनालिसिस पहले वीडियो बना के डाल देना, चलो ये भी ठीक है, लेकिन लाइव ट्रेड करवाना, ओ माय गॉड, इट्स अ बिग डील, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने प्रूफ किया। सो अब नो व्हाट इज द नेक्स्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आगे क्या, पिछली तो कहानियां बड़ी होगी तो पिछली कहानियां सुनाना भी जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि जो बंदा बात कर रहा है वो ऑथेंटिक कर रहा है। अभी जो मैंने बात की ना मंथली में, जो बात की मैंने, ये कहानी इसलिए आपको सारी सुनाई कि आपको समझ आ जाए कि मैं किस बेस पे बात कर रहा हूं, और तुक्के नहीं मार रहा। तुक्का ट्रेडिंग एक दिन चलती है, एक टीपी हिट होता है, 10 स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तुक्का ट्रेडिंग 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है, पूरे 6 महीने या साल 2 साल नहीं चलती। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लाइव ट्रेडिंग रूम नंबर 320 प्लस हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो ये चीज है। एनीवे, अब यहां पे चलते हैं हम, आगे चलो आगे चलो। तो ये मंथली हो गया हमारा, अब आ जाओ तो है वीकली की तरफ, ठीक है। मैं आपको पता थॉरली चीज़ों को लेके चलता हूँ, मैं एवं जान नहीं छुड़ाता आपसे, लेकिन मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको पता है मैं नहीं बता पाता, उसकी मजबूरी है मेरी कि हर चीज़ तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना दे सकूँ, जितना डिलीवर कर सकूँ वो करूँ। वीकली में मैंने आपको 4 वीक पहले मैंने कहा था कि ये 2 कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है, मार्केट डाउन मूव करेगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने डाउन मूव किया। जिस तरह मैंने वीकली में एक छोटी सी टिप आपको दे दी है, चलो मैं मंथली में दे दी है ना, चलो मैं फिर आपको वीकली में भी दे देता हूँ। वीकली में अगर अगली कैंडल स्टार्ट होती है यहाँ से, तो अपना वो नीचे मजीद 1800 से नीचे नीचे मुझे नजर आ रहा है कि वो विक क्रिएट करने आएगी।
मुझे वीकली में नजर आ रहा है। और यहाँ पे क्योंकि हमारी मूविंग एवरेज लाइन भी है तो उसको टक्कर देगी, उसको टच करेगी। जिस तरह ये कैंडल है, ये शाबाश, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस कैंडल की तरह डोरी नीचे बनाएगी, टांगे नीचे छोड़ेगी, मूविंग एवरेज लाइन के नीचे टांगे बनाएगी। तो हमने इस वीक ट्राई करनी है कि मार्केट जितना नीचे आए उसको ऊपर वाली साइड पे धकेलें हम, और मार्केट ने ऊपर जाना है तो हम बाय साइड पे ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज तलाश करें इस वीक, क्योंकि मंथली में हमें कोई गंदा सा इशारा मिल रहा है। जब मंथली में हमें कोई इशारा मिल रहा है तो हम उसको वीकली में, डेली में, इंट्राडे में और आवर्ली और मिनट्स के चार्ट में कैश इन करेंगे। समझ आ गई आपको बात? अब हमें कुछ ना कुछ समझ आ रही है मार्केट की कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। मार्केट वीकली में मूविंग एवरेज लाइन के साथ टक्कर ले रही है। और अगर बात की जाए मंथली में, तो मंथली में तो मूविंग एवरेज लाइन को वो टक्कर देके आ चुकी है वापस। अच्छा मैं ये बता देता हूँ कि ये मूविंग एवरेज 60 की मूविंग एवरेज लाइन है। वैसे यूजली मैं 50 की यूज किया करता हूँ, तो लेकिन ये 60 की है। अगर मैं 50 की देखूं तो 50 की को तो मार्केट ने मंथली में टच कर ली है। और अगर वीकली के अंदर देखें तो वो भी ठीक है, वीकली के अंदर 50 का सेम है लेकिन मंथली के अंदर चेंज है। तो बात करने का मकसद ये है कि वीकली के अंदर हमें इशारे मिल रहे हैं, मंथली के अंदर इशारे मिल रहे हैं। मैंने कहा चले आपको ये भी बड़े लोगों के कमेंट आने थे कि सर आप मूविंग एवरेज का कौन सा लेवल यूज करते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ ये है, अब डेली में चीज़ बिल्कुल चेंज होगी। अब मैं चीज़ों को बड़ा सिंपल रख रहा हूँ, सिर्फ मैं कैंडलस्टिक को यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं यूज़ कर रहा हूँ मूविंग एवरेज को, नेक्ड चार्ट को, और बाकी मेरे जो अंदर एक कुछ चीज़ हाइड चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा। ठीक है, तो वो है ठीक है। तो सिंपल कैंडलस्टिक का सिंपल चार्ट पैटर्न है, कोई जादूगरी कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ मैं आप लीडिंग इंडिकेटर्स को साथ इस्तेमाल करता हूँ। और कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे बताया नहीं जा सकता। एनीहो, अच्छा डेली पे अब एक और स्टोरी खुल गई, नया कट्टा खुल गया डेली पे। जिस तरह मंथली पे कट्टा खुला है ना, वीकली पे कट्टा खुल गया ना, इसी तरह डेली पे भी नया कट्टा खुल गया भाई साहब। डेली कह रहा है, एक तो डेली ने हमारे मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस कर लिया, लेकिन क्रॉस आउट इतना अच्छा नहीं किया, मतलब इतनी कोई बैरिश अच्छी कैंडल बनाई नहीं। ऊपर उससे उसने ये डोजी बना दी है, और डोजी बनाने के बाद अगली कैंडल एक बुलिश क्लोज कर दी है। तो दैट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मार्केट इस मूविंग एवरेज लाइन का इतनी जल्दी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो लग ऐसा रहा है कि मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को दोबारा भी टच कर सकती है अगर उसने मजीद नीचे जाना है तो 1780 या 1810 1805 को टच करना है मार्केट ने। तो सो यहाँ पे हमें इंट्राडे में सिचुएशन थोड़ी सी मजीद कंजस्टेड, मजीद थोड़ी सी डिस्टर्ब करती हुई हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। मैंने अपने चार्ट के ऊपर जो टेक प्रॉफिट वगैरह लगा रखे हैं या ट्रेड्स लगा रखी हैं उनको तो मैंने आपको दिखाया नहीं, चलो वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं हम। ये हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया तो इसको हम क्लोज कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम नई ट्रेड की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा चैनल है उसका ब्रेकआउट हुआ फ्लैग पैटर्न का, उससे पीछे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ्लैग पैटर्न की मदद से आपको ट्रेड करवाता रहा हूँ। H1 में मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा हमारी ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, तो ट्रेंड लाइन को फिलहाल मैं रिमूव करना चाहूँगा। उसकी वजह ये कि चार्ट थोड़ा सा गंदा गंदा मुझे लगता है। जब मुझे चार्ट पे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाती है तो फिर चार्ट का मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे लेके आते हैं हम। ये देखें ना, चार्ट बिल्कुल भी गंदा आपका नहीं होना चाहिए। अगर चार्ट आपका गंदा होगा तो समझ लें आपसे एनालिसिस सही तरीके से नहीं होने वाले, और जब एनालिसिस सही तरीके से नहीं होंगे तो आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। तो चार्ट को थोड़ा सा हमने नीट एंड क्लीन कर लिया है। एनीवे, अभी हमारे पास ना मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट से मार्केट अभी जूते खा के वापस ऊपर जा रही है, टक्कर खाई है और मार्केट वापस ऊपर जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस मार्केट को दोबारा, इस सपोर्ट को मार्केट दोबारा टच नहीं कर सकती, इसको ब्रेक नहीं कर सकती। हो सकता है मंडे या ट्यूसडे को एक और नीचे को लेग बना दे, जिस तरह ये इसने जुमेरात और जुमे को लेग बनाई है। तो मैंने आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान भी बड़ी दफ़ा समझाया कि लड़कियों की टांगे ना देखें, ऐश्वर्या राय, कतरीना कैफ, हाँ इनकी टांगे ना देखें, आलिया भट्ट है और पता नहीं क्या क्या नाम है। आपने कैंडल्स की टांगे देखनी है। आप कैंडल से प्यार करो, और जब आप कैंडल से प्यार करोगे तब आप प्रॉफिट अर्न करोगे, और जब आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो आपके पीछे लड़कियां खुद ही आएंगी। ठीक है, तो यहां पे फोकस करो मेरा बेटा, अगर लर्न करना है और जिंदगी में कामयाब होना है तो हम यहां पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कैंडल्स की टांगों पे, चाहे वो अप साइड पे बने चाहे वो डाउन साइड पे बने। तो यहां पे दो लेग्स हैं, 2-3 लेग्स हैं, छोटी छोटी हैं, इतनी बड़ी लेग्स नहीं है। तो वो मुझे बता रही हैं कि मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करके दिखा देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे अब आपको टांगे जरा अच्छी नजर आएंगी। ये रहे,
तो ये हमें इंडिकेट कर रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, मार्केट अप साइड पे भी मूव कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये कि नहीं एक टांग पे बात खत्म हो जाएगी। नो, यहाँ पे 1 2 3 टांगे भी बन सकती हैं भाई। और तो फिर मार्केट की मैनिपुलेशन होगी और मार्केट फिर अल्टीमेटली अगर ऊपर जाना है तो फिर वो नीचे वो आपके स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडर के खाती जाएगी या स्कैल्पर्स के। ठीक है, तो स्कैल्पिंग भी एक आर्ट है, एक कला है, वो सीखने के लिए एक अलग आपको स्ट्रेटजीज पे अमल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि अब मुझे जो नजर आ रहा है कि यहाँ तो मार्केट फुल बुलिश अपवर्ड मूव कर जाएगी और यहाँ तो मार्केट जो है इस वीक में स्कैल्पिंग करेगी, यानी कि अप एंड डाउन मूव करेगी 1800 से लेके 1850 तक। तो ये $50 के डिफरेंस के अंदर मार्केट अप एंड डाउन मूव कर सकती है अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट इतनी सीधी नहीं है। देखो मार्केट ने नीचे आना था, मार्केट नीचे आई है, लेकिन मार्केट ने नाको चने चबवा दी हैं। कैसे? ये वीक ये वीक ये वीक ये वीक ये वीक डेली ड्रामेबाजी कर रही है, मार्केट नीचे सीधी तरीके से आए। और भाई मार्केट की तो मैं समझ आ रही, तो मार्केट कैसे हुई ना, इतनी आसानी से समझ आने वाली चीज नहीं है। मार्केट और लड़कियां इतनी आसानी से समझ नहीं आती, सो इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनकी सब्र करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां पे आपने सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। ये देखिए ना, मैंने बोला था 3 तलवार बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 तलवार बना, मार्केट नीचे जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आई, लेकिन उसने आप फिट करने नहीं दिया। वो बार बार ऊपर चली जाती थी, बार बार आपको एग्जिट कर देती थी, बार बार आपको स्टॉप लॉस हिट कर देती थी, बार बार मैनिपुलेट कर देती थी। तो ये चीज है। तो इतना आसान नहीं होता मार्केट को ट्रैप करना, मार्केट से, इस मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। और जो लोग समझते हैं वो लोग बहुत बुरे फंसते हैं। सो गोल्ड के इस वीकली एनालिसिस में मैंने आपको थोड़ी सी ये क्लियर करने की कोशिश की है कि मार्केट जिस तरह हम कहते हैं उस तरीके से चलती भी है, तो लेकिन आपको बहुत डराती है वो। और यही नंबर मेरी आज की 4 स्ट्रैटेजी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा एंड पे। सो यहां पे हमारे पास अब एविडेंस है कि मार्केट ने अब 1800 का लेवल जो हमारा एक 1800 1812 1815 या 1800 के लेवल के अंदर आना है, लेकिन उसके अंदर वो विक्स बना सकती है। ठीक है, वो तंग कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। तो मार्केट को ट्रैप करना इतना आसान नहीं रहेगा इस वीक में। सो आई एम नॉट गोना गिव यू द क्लियर कट डायरेक्शन इन दिस वीक। सॉरी, आई एम आउट। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, अगर आपको क्लियर कट डायरेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको लाइव ट्रेडिंग रूम्स में हाजिरी देनी पड़ेगी और अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी चीज़ें उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रही और इस तरह के फंडामेंटल्स इवेंट भी नहीं है। तो फ्लैश सर्विसेज PMI जो है वो डिसाइड करेंगे कि मार्केट कहाँ पे मूव करने वाली है, और GTB क्वार्टर बाय क्वार्टर ये भी डिसाइड करेगा कि मार्केट आने वाले दिनों में किस तरफ मूव करने वाली है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मिस कर दी, अभी तक आपने कमेंट नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने इस दफे आपको डॉलर इंडेक्स नहीं दिखाया अभी तक। उसकी वजह ये थी कि वो मैंने आपको बस तो एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको डॉलर इंडेक्स फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखो मेरे भाइयों, डॉलर इंडेक्स अप गया है, लेकिन अप गया है, ये नीचे लंबी लंबी विक्स बना के गया जरूर अप, लेकिन मजा नहीं आया उसका उतने अच्छे तरीके से। जितना सीधा सीधा हम चाहते हैं ना कि मार्केट सीधी सीधी ऊपर जाए या सीधी सीधी नीचे वापस आ जाए, उतना सीधा सीधा मार्केट मूव नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे देखें, मंथली में बुलिश कैंडल रही, लेकिन अपवर्ड और डाउनवर्ड वीक है। वीकली पे मार्केट बुलिश रही। अभी देखो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड प्रॉफिट हिट हो गए हैं, गोल्ड में हम सफल रहे हैं, लेकिन डॉलर इंडेक्स ने चवली मारी है। डॉलर इंडेक्स ने अगेन एक वेरी वीक वीकली डोजी या कैंडल दी है, यानी कि एक वीक कैंडल है ना, जिसके नीचे भी डुंडियां हैं, ऊपर भी वीक है। तो इसका क्या मैसेज है? इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर उस तरीके से जान नहीं है जिस तरीके से मार्केट को तेजी से बुलिश तरीके से ऊपर मूव करना चाहिए था, वो नहीं किया मार्केट ने मूव। दूसरी चीज यह कि यहां पे भी मार्केट जो है मूविंग एवरेज लाइन से उतना ही दूर है जितना गोल्ड के वीकली में मार्केट मूविंग एवरेज लाइन के दूर है। तो जब ये मार्केट अब अगेन क्या होगा, ये दोनों कैंडल्स ट्रैप कैंडल है। ये क्या कैंडल ये इधर चाह रही है कि अब अगले वीक में भी मार्केट अप भी जाएगी और डाउन भी जाएगी, और ऊपर भी डंडी बना दी और नीचे भी डंडी बना देगी। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मार्केट आपको मैनिपुलेट कर रही है। तो मार्केट आपको बाय में भी फंसाएगी, सेल में भी फंसाएगी। आपके बाय के भी स्टॉप लॉस हिट होंगे और आपके सेल के भी स्टॉप लॉस हिट होंगे अगर आप फॉरेक्स उस्ताद के साथ ट्रेड करोगे
तो ऐसा नहीं होगा। तो लाइव ट्रेडिंग रूम में जम के बैठना, जम के ट्रेड, क्योंकि जितनी तक मैं फ्री लाइव ट्रेडिंग रूम में ट्रेडिंग करवा रहा हूं, कर लो, ले लो मजे, कर लो प्रॉफिट, इसीलिए प्रॉफिट करवा रहा हूं। क्योंकि मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, सर हमें फ्री कोर्स करवा दें, हम आपको सीख के पैसे दे देंगे कमा के। तो भाई मैं तो आपको टाइम दे रहा हूं, मैं तो आपको फ्री में प्रॉफिट अर्न करवा रहा हूं कि भाई सीख लो और प्रॉफिट अर्न कर लो, और प्रॉफिट अर्न करने के बाद मेंबरशिप ले लो। और मेंबरशिप भी क्या होता है, $5 मंथली, क्या है, कुछ भी नहीं है। आप डेली 200, 500, $600 कमा रहे हो, हजारों डॉलर अर्न कर रहे हो डेली। तो उसमें से क्या आप 5, 10, $15 की मेंबरशिप नहीं ले सकते, $100 की मेंबरशिप नहीं ले सकते। So it's very easy to take membership, but अंदर की गरीबी नहीं जाती लोगों की। खैर हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे, हम गोल्ड के ऊपर ही रहते हैं। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें अगली एक और कोई मजबूत ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, कोई मजबूत मार्केट की तरफ हमारा जो कैंडल बनने की चांसेस नहीं है, क्योंकि डाटा भी कोई इतना खास नहीं है और डाटा भी कोई इतना अच्छा आने के चांसेस नहीं है। डाटा के बारे में बात होगी लाइव ट्रेडिंग रूम में, या फिर मैं एक काम ऐसा करता हूं कि जो न्यूज है फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, उसकी एक वीडियो बना के डाल दूं। आप क्या चाहते हैं कि वीडियो बना के डाल दूं या लाइव में एक्सप्लेन करूं? तो जरा कमेंट में मुझे अपनी राय का इजहार करें, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह उसके बारे में भी सिखा दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद वापस आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड की हमें डेली समझ, मंथली समझ आ गई, गोल्ड की हमें वीकली समझ आ गई, गोल्ड की हमें डेली के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ गई है डोजी की वजह से। आर्ली की बात कर लेते हैं। तो आर्ली के अंदर हमें मार्केट ने अगेन चांस दिया है कि मार्केट, मैं कहूँगा कि आई वुड से कि अब हम थोड़ा सा बाय साइड पे थोड़ा सा फोकस करें। देखिए अगर मार्केट ने 1800 का लो लगाना है या 1780 का लो लगाना है, तो फिर भी लाइव ट्रेडिंग रूम में मैं इंशाल्लाह आपको सेल भी करवा दूंगा, तो बाय भी करवा दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि अब मार्केट मुझे लग रहा है कि बाय साइड पे मूव करने वाली है, अब मुझे लग रहा है कि डाउन साइड पे मूव करने वाली है। तो कुछ इशारों में बात होती है, कुछ कोड वर्ड्स में बात होती है, तो आपके मर्जी, क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूँ नहीं, और ना ही मैं जो है वो आपको कर सकता हूँ ट्रेड के लिए। तो आपको इशारों के नौरों में बात करूंगा, आपने खुद ही अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करनी है। अच्छा, नंबर 1, इस वीक हमने डिसाइड किया कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है, तो हमें बाय साइड भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेल साइड भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके जी, हम अपनी वीडियो को रैप अप कर लेते हैं। अब वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं 4 चीजें आपको सिखाऊंगा। नंबर 1 फंडामेंटल एनालिसिस, तो फंडामेंटल एनालिसिस की है, न्यूज को देखा हमने, कैलेंडर को देखा। नंबर 2 हमने टेक्निकल एनालिसिस थॉरली किया, डॉलर इंडेक्स का भी और गोल्ड का भी। नंबर 3 हमने सेंटीमेंट एनालिसिस भी देखे कि मार्केट के अंदर सेंटीमेंट जो है वो जो सेलर जो है आउट होना शुरू हो गए हैं और बायर इन होना शुरू हो गए हैं। नंबर 4 मैंने कहा था आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तरीकाकार बताऊंगा, और आपकी कुछ गलतियां बताऊंगा कि आप मेरे साथ ट्रेड करते हो प्रॉफिट करते हो, खुद ट्रेड करते हो तो लॉस करते हो। उसकी वजह मैं पूरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि उसकी वजह यह है कि आपके पास मार्केट को रीड करने का आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप सिग्नल्स फॉलो करना चाहते हो। तो उसके लिए जरूरी है कि आप कैंडलस्टिक्स की लर्न करो। कैंडलस्टिक की सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं फ्री, मेरे चैनल पे जाके वो देखो, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। नंबर 2 आप यूट्यूब मेंबरशिप में एरिया में आ जाओ, ठीक है, यहाँ एडवांस कोर्स बाय कर लो, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा ताकि आप जल्दी लर्न कर लो, ठीक है। नंबर 3 आपकी साइकोलॉजी पर वर्क होना चाहिए। नंबर 3 आपकी साइकोलॉजी पे वर्क होने की जरूरत है। तो साइकोलॉजी पे वर्क करने के लिए मैंने आपको ऑफर कर दिया फ्री में, मंडे को हम साइकोलॉजी पे वेबिनार कर सकते हैं। तो अगर आप कहें तो हम मंडे को जो है ना लाइव ट्रेड नहीं करेंगे, हम साइकोलॉजी पे बात करेंगे। नंबर 4 आपके अंदर मनी मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। और लास्ट में नंबर 5 में आपका ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है। तो जब बुनियाद नहीं है, ट्रेडिंग प्लान कैसे बनेगा? नहीं पता, कोई मसला नहीं, मेरे व्हाट्सअप के नंबर पे भी रब्ता करो, अपने लिए कंसल्टेंसी बुक करो कि मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान बनवाना है सर से, तो आपको आधे घंटे की मीटिंग बुक कर लो और आधे घंटे के अंदर हम डिसाइड कर लेंगे कि व्हाट इज योर फाइनेंशियल कंडीशंस एंड व्हाट इज बेस्ट ट्रेडिंग प्लान फॉर यू, व्हाट इज बेस्ट साइकोलॉजी मेथड फॉर यू, व्हाट इज बेस्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉर यू टू सूट यू टू सूट योर कैपिटल। या अगर आप मीटिंग लेना चाहते हो तो आप हमारे जो बाबा उस्ताद मेंबरशिप है वो भी बाय कर सकते हो, उसमें आपको सारा कुछ ही मिल जाता है A to Z, और वो पूरे मंथ के लिए प्रोटेक्शन मिल जाती है, अनलिमिटेड मीटिंग्स करो, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा चीजें हैं जिनके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसको मैं यहाँ पे ही रैप अप करता हूँ। तो मैंने आज आपके साथ
बड़ी डिटेल के साथ बात कर ली है। और इस वीक ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मुहतात होकर करनी पड़ेगी। पिछले वीक जो हमने प्रॉफिट किया है, इस वीक वो जा सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मंथली टारगेट भी हिट हो गया है, मेरे वीकली टारगेट भी हिट हो गए हैं। तो आई एम जस्ट enjoying with you to I am inshallah coming try to come live for only education purpose, to teach you, to for have a fun, not to take trade, not to take risk। जो मैंने पिछले 2 वीक में कमाया वो गवा दूं क्या? ये एक चीज, जिस दिन आप में ये चीज आ गई आप कामयाब ट्रेडर बन जाओगे। अपने आप को रोकना। जब मैंने प्रॉफिट कर लिया, जो मेरा टारगेट प्रॉफिट था वो अर्न हो गया, बस मैं आप क्या गवा दूं क्या? तो ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना। ठीक है जी। सो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। बातें मैंने बड़ी की हैं, आपके हर बंदे के 5-5 जवाब बनते हैं। आप कमेंट में रिप्लाई करें कि आप क्या चाहते हैं, हर सवाल को पॉज करके कमेंट करें। दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह जो इस वीक मैंने आपको बताया है कि मार्केट के अंदर कोई क्लियर का डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं कि बाय कर लो तो आप बाय में स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। अगर मैं बोलूं सेल कर लो तो सेल का भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो क्लियर का डायरेक्शन नहीं है। मैं आपको कोई भी ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, लाइव ट्रेडिंग रूम में जो मौके और मुनासबत के लिहाज से ट्रेड बनती होगी वो मैं इंशाल्लाह जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग रूम में। अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।